ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या इंटेंशंस है, ऑल एंड ऑल। फाइल सिलेक्शन जरूर रहेगी। एक आई डोंट नो क्या है, एक कुल्लड़ टाइप है और ये कपूर बॉक्स है। इनमें से आपको जो भी सही लग रही है, जो भी अपने आप के साथ कनेक्टेड फील हो रही है, आप वो देखो। आई होप आपने सेलेक्ट कर ली होगी। तो अगर आपने कुल्लड़ सेलेक्ट करी है विच इज़ फाइल 1, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। लेट्स चेक आपके पर्सन क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। ओके, पर्सन इनके। ओके, सो पाइल 1, अगर आपने ये कुल्लड़ चूज करी है देन मैं आपको बता रही हूँ आपकी पर्सन है इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर नहीं, बट अपनी लाइफ में। ओके, सो उनकी लाइफ में ना कुछ ऐसा चीज़ चल रही है जिसके कारण वो आपके ऊपर फोकस नहीं दे पा रहे, जिसके कारण उनकी लाइफ में कोई लॉस हुआ है। कोई पैसों का लॉस हो सकता है, किसी चीज़ का लॉस हो सकता है। अगर उन्होंने आपके साथ बात करी है तो आप जान सकते हो, या तो उनका ब्रेकअप कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा पास्ट में। नॉट जस्ट ब्रेकअप, इट्स जस्ट कुछ भी, किसी भी तरीके का लॉस जिसके कारण वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा ना अपने गोल से भटके हुए हैं। तो कहीं न कहीं वो अपनी लाइफ में ना अभी मैनेज नहीं कर पा रहे, अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को वो भी मैनेज नहीं कर पा रहे। उनका कुछ ऐसा सीन चल रहा है कि वो डिस्टर्ब्ड हैं, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं। वो अपनी किसी भी चीज़ को ऊपर, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में अपना 100% दे ही नहीं पा रहे। वो एफर्ट्स कर ही नहीं पा रहे, वो करना चाहते नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका कोई ग्रीफ चल रहा है जिसके कारण वो अभी एफर्ट्स करने की पोजीशन में नहीं है, एफर्ट्स करने की मेंटल हेल्थ में नहीं है। कहीं न कहीं उनकी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही है। कोई मुझे पैसों का लॉस ज़्यादा दिख रहा है, पैसे काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे हैं उनके, जिसके कारण उनका ध्यान ज़्यादा उधर है। वो अपने आप के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दे पा रहे, वो एफर्ट्स नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको कोई लॉस हुआ हो सकता है। ठीक है? वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं? लेट्स चेक दैट। आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं पाइल 1? आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं? पाइल 1 के बारे में क्या फ़ील करते हैं? ओके, आपके बारे में ना वो इतना अच्छा फ़ील करते हैं ना कि लाइक दे वांट फैमिली विद यू। वो आपके साथ घर बनाना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ अच्छा बिहेव करना चाहते हैं। वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं जिससे आप खुश रहो। वो आपके लिए हर चीज़ करना चाहते हैं। लाइक दे वांट कि आपकी विश सबसे पहले पूरी हो, बाकी लोग बाद में आएँ। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा विक्टोरियस सोचते हैं। वो आपके लिए हर चीज़ करना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं वो उनकी डिस्टर्बेंस के कारण ना उनकी लाइफ में वो हर चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, आपको एफर्ट्स नहीं दे पा रहे, आपको कुछ नहीं कर पा रहे। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, कहीं न कहीं किसी फैमिली को लेकर या कुछ चीज़ों को लेकर। बट आपको वो बहुत ज़्यादा एक प्योर सोल, काइंड सोल, एक ऐसी सोल जो बहुत अच्छी है, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको कुछ कहूँगा ना तो इसने इतनी ईज़िली समझ जाना और इसने मेरी इतनी ज़्यादा केयर करनी है। बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करेगी, बिल्कुल अननेसेसरी टॉक्सिक नहीं बनेगी, इसने हर चीज़ समझ लेनी है। एंड वो आपके बारे में बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। एंड दे फील सो इमोशनल, वो आपके साथ इमोशनली इतना तक कनेक्टेड है। उनको लगता है कि अगर दुनिया में मुझे कोई समझ सकता है ना तो वो सिर्फ आप हो। दे फील अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड इमोशनल। वो इतने ज़्यादा इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है ना जितना आप सोच भी नहीं सकते। लेट्स चेक मोर। फाइल 1, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं, वो आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपको बहुत चीज़ें दिखाना चाहते हैं, बहुत गिफ्ट्स देना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देना चाहते हैं। बट कहीं न कहीं वो पैसों को लेकर या उनकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस को लेकर वो कुछ कर नहीं पा रहे। क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, आप दोनों का जो कनेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा आप दोनों को टीचिंग, मतलब ये कनेक्शन ना काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इसमें आप दोनों को ना बहुत ज़्यादा सिखाया जाएगा। ये कनेक्शन इतना स्पिरिचुअल है, मुझे हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। आपका कनेक्शन इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल है कि आपको सैक्रिफाइस करना सिखाया जाएगा। आप दोनों को एक-दूसरे के ऊपर सरेंडर करना सिखाया जाएगा। इमोशनली डिवोटेड आपको एक-दूसरे के ऊपर बनना सिखाया जाएगा।
यू नो आपको सिर्फ वो आपके साथ एक नया घर बनाना चाहते हैं, वो आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपको आपके लिए मैं बता नहीं सकती, ये पाइल वाले आप इतने लकी हो ना, लाइक योर पार्टनर वांट्स टू लाइक सरेंडर। वो आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, आपको राइट डायरेक्शन आपको देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ है, इस टाइम पे ब्लॉकेज है, जिसके कारण दिक्कत आ रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि चीज़ों के ऊपर ज़्यादा सोचो मत, चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कुछ मत करो। मुझे ब्लॉकेज चेक करनी है। इस कनेक्शन में ब्लॉकेज किस चीज़ की आ रही है? ब्लॉकेज, ब्लॉकेज। उनकी लाइफ में ब्लॉकेज कुछ ऐसे है कि उनके पास्ट में कुछ ऐसा चीज़ हो सकती है, मेंटली वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि उनकी वो मतलब इतनी डिस्टर्बेंस मेंटल थॉट्स में, उनकी इतनी डिस्टर्बेंस है कि काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टर्ब इसलिए हैं। उनका जो यू नो वो उनके अंदर की जो अग्नि है, उनके अंदर जो ज्वाला है, वो इस टाइम पे खड़ी नहीं हो रही। इतना चीज़ें हैं, मुझे ग्रीफ ही लग रहा है, वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब्ड है किसी चीज़ को लेकर। लेट्स चेक कि वो और क्या आपकी कनेक्शन में चल रहा है, और क्या आपके कनेक्शन में चल रहा है। अपनी वो लाइफ में बहुत हसल कर रहे हैं, ठीक है। आपको ना थोड़ा उनको टाइम देना चाहिए, वो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, बट राइट नाउ वो इस सिचुएशन में है ना कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपनी वो ज़िंदगी में बहुत हसल कर रहे हैं, अपने काम के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड हैं कहीं ना कहीं। लेकिन वो आपको पूरा देखते हैं, आपके ऊपर पूरा ध्यान देते हैं कि आप कहीं उनको छोड़कर किसी और के पास तो नहीं चले जाओगे? क्या आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे? कहीं आपको वो आपको ना राइज़ करता देखना चाहते हैं हमेशा, आपको ग्रो करना देखना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं उनको इस चीज़ की इनसिक्योरिटी भी रहती है कि कहीं आप इतने ग्रो ना कर जाओ कि आप किसी और के पास चले जाओ, आपको कोई पसंद ना कर ले, आपकी तरफ कोई देखे भी ना, आपको इतना ज़्यादा वो फेक अकाउंट्स से चेक करते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं, बट आपको वो शो नहीं करते। आपको वो बिल्कुल शो नहीं करते कि वो आपके लिए बहुत इनसिक्योर हैं, कि आप किसी पास चले ना जाओ, ऐसा कुछ वो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं शो करते। बट स्टिल वो आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं। अगर ये कार्ड आ गया ना, मेरा मन कह रहा है रीडिंग उधर ही अंत कर दो भाई। ऑब्सेसिव लवर, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, कार्मिक, क्योटिक, सब कुछ है, मतलब आपके लिए ना लाइक मर जाने वाले, इतना मतलब है सीन उनका। बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट अपनी अपनी लाइफ में इस टाइम के ऊपर वो काफ़ी फाइनेंशियली मुझे ज़्यादा दिख रहा है, फाइनेंशियली मेंटली वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं अपनी सिचुएशन के कारण। लेट्स चेक वन मोर थिंग, मैं आपको थोड़ी सी कंफर्मेशन दे देती हूँ। लाइक थोड़ी सी ग्रोथ, एक्सपेंशन, लक, फेथ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। आपके साथ वो बहुत इंजॉय करना चाहते हैं, बहुत ट्रैवल करना चाहते हैं। आप दोनों की डिफरेंट कल्चर हो सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन हो सकती है, डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकती है, कुछ डिफरेंट है आप दोनों के अंदर। आप दोनों कोई ऐसा पैटर्न रिपीट कर रहे हो जिसके कारण कोई कनेक्शन आगे बढ़ नहीं रहा। आपको वो बहुत जल्दी कमिटमेंट दे सकते हैं। आप इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो सकते हो। आपको पेशेंस और इनर स्ट्रेंथ का बोला जा रहा है कि आप वो सीखो। इस वक्त आप कोई फैमिली ट्रॉमा से गुजर रहे हो, इमोशनली आप डिस्टेंट फील कर रहे हो, प्यार आपको फील नहीं हो रहा, अंडरस्टैंडिंग आपको फील नहीं हो रही। आपको स्टेबिलिटी कहा जा रहा है, और जो भी करो अपनी वर्थ जान के करो। आपको लाइफ का लेसन सिखाया जा रहा है। आपको इस टाइम मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं। ये कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। प्रोटेक्शन मिल रही है, फिर भी पावर मिल रही है चीज़ों से लड़ने की। आपको कहा जा रहा है कि आप होपफुली रहो। लेकिन आपका दोनों का शुक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, बहुत प्यार है, आप दोनों के अंदर बहुत अट्रैक्शन है, बट कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक है इस सीन में। आप दोनों में से कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, एप्रिकॉन या वर्गो। आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में कहा जा रहा है, डर को भगाने को बोला जा रहा है।
आपके आस-पास कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, फ्रेंड्स, लवर सिचुएशन या कोई किसी की नज़र या कोई किसी की नज़र हो सकती है या फिर फ्रेंड्स के अंदर कोई चीज़ हो सकती है जो आपके ऊपर टॉक्सिक देखते हैं आपको। मेंटली आप काफ़ी हैवी फ़ील कर सकते हो, एंग्ज़ियस फ़ील कर सकते हो। रूट चक्र आपका काफ़ी डिस्टर्ब्ड है जिसके कारण आप स्टेबल नहीं हो पा रहे, आपको डर लग रहा है, आप सिक्योर नहीं फ़ील कर रहे, आप इमोशनली अटैच्ड फ़ील कर रहे हो, डिपेंडेंट फ़ील कर रहे हो, इमोशनली अबाउंडेड फ़ील कर रहे हो, आपसे हो नहीं रहा। आप में से कोई राहु की दशा में से गुज़र रहा है जिसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन हो रही है, इल्यूजन आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, आप सैटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, एंजाइटी फील हो रही है। आप एक दूसरे के फ्यूचर लाइफ पार्टनर हो सकते हो, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ होनी ही है, तो आप ये सारी चीज़ें डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, मैं उधर बहुत अच्छा कंटेंट दिखाती हूँ आपको। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो माय डियर पायल टू, अगर आपने ये कैम्फर का बॉक्स चूज किया है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। लेट्स चेक आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है। आई मीन टू से कि आप दोनों इक्वली एनर्जीज दे रहे हो। आपके पार्टनर आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फ़ील करते हैं, बहुत कुछ फ़ील करते हैं। आपके साथ वो बहुत अच्छे कनेक्शंस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ पार्टीज़ करना चाहते हैं। वो आपके लिए इंटेंशंस क्या रखते हैं? इंटेंशंस वो आपके साथ बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, कम या बहुत ज़्यादा आपके साथ बातें करना चाहते हैं। कहीं न कहीं वो प्रैक्टिकल हैं, आप थोड़े-से इमोशनल हो सकते हो, प्रैक्टिकल काफ़ी हैं, आपसे बहुत बातें करना चाहते हैं। आप दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छा एक कनेक्शन शेयर करते हो और बहुत एक-दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक करते हो। आप दोनों एक-दूसरे के साथ मिलते हो, डेट्स पे जाते हो, गार्डन में जाते हो, काफ़ी ज़्यादा प्यार है आप दोनों के अंदर, पार्टी करते हो, ट्रैवल करते हो, बहुत कुछ करते हो। बहुत अच्छा आप दोनों का सीन है। बहुत प्यार है, बट वो आपके लिए बहुत फ़ील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी लेडी हो या बहुत ऐसा मैन हो जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ़ को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन फिर भी वो अपने जो लव साइड है, रोमांटिक साइड है, उसको प्रोटेक्ट करके चलता है, उसको वैल्यू करके चलता है, उसको बहुत कुछ करके अपने करियर को और लव लाइफ़ को बैलेंस करके चलता है। उस हर लाइफ में चीज़ को अचीव करना चाहता है, मुझे खुश रखना चाहता है एंड कहीं न कहीं मेरे से बहुत ज़्यादा बातें करना चाहता है, इमोशनली मेरे साथ ही कनेक्टेड है। और आपके पार्टनर क्या फ़ील करते हैं? आपके साथ वो बहुत ज़्यादा घूमना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करना चाहते हैं। आपके अंदर ना वो एक ऐसे पैशन को देखते हैं, ऐसे चीज़ों को देखते हैं कि बस ना वो आपके साथ घूमना-फिरना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं आप दोनों को ना आप दोनों के घर में कोई चीज़ हो सकती है, लाइक कोई पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ के कारण ही आप दोनों में से किसी ने घर शिफ्ट किया है। कोई पैसों को लेकर दिक्कत है, जिसके कारण कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही। हाँ, उनको ना किसी चीज़ का डर है इस वक़्त, किसी चीज़ को कन्फेस करने का डर है। इस रिलेशनशिप में ग्रोथ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। उनको कोई फाइनेंशियली दिक्कत लग रही है। पाइल 1 में भी यही चीज़ आई थी। अगर आपको इस पाइल में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही तो आप पाइल 1 देख सकते हैं। यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा दिक्कत पैसों की ही है कि वो फाइनेंशियली थोड़ा-सा डिस्टर्ब फ़ील कर रहे हैं, उन्होंने घर शिफ्ट किया है, उनके पास पैसे इतने नहीं हैं कि वो आपके साथ एक्चुअली कन्फेस कर सकें कि क्या आपने करना है, क्या नहीं करना है या क्या ग्रोथ करनी है। यू नो ये सब कुछ चीज़ें थोड़ी-सी भी ग्रोथ में प्रॉब्लम है। मैं आपकी रीडिंग ज़्यादा ऑरेकल से देखूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा हेवीली कुछ ज़्यादा इतना नहीं आया कि आपके अंदर इतनी ब्लॉकेज है। पाइल 2 की क्या एनर्जीज़ हैं?
आप दोनों को एक दूसरे के साथ ना एक्सप्रेस करने में दिक्कत आ रही है। आप दोनों को अपनी सच्चाई बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दोनों को बताने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या कोई चीज़ नहीं है या कुछ भी है, कोई दिक्कत भी आ रही है कि जिसके कारण आप एक दूसरे को अपने सच्चाई नहीं बता पा रहे, उस चीज़ के ऊपर आपको वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बताना पड़ेगा, अपनी सारी रियलिटी बतानी पड़ेगी। आप कैसे हो, क्या चीज़ पसंद करते हो, क्या नहीं करते हो। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के साथ इमोशनली एक्सप्रेस करो हर चीज़। पाइल 1 में भी यही चीज़ आई थी, लेकिन ऑटम सीज़न के अंदर आप ये चीज़ों के अंदर बहुत क्लैरिटी देखोगे, बहुत ज़्यादा आपको क्लियर साइन मिल जाएँगे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। स्प्रिंग सीज़न में आप काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप दोनों के अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो दूर हो जाएँगी। आपका आपका एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप बहुत ही प्यारा हो जाएगा। और क्या हो सकता है? लेकिन आपको इस टाइम हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक-दूसरे को समझो, एक-दूसरे को हील करो और इस कनेक्शन में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। पेशेंस रखो, अगर कोई चीज़ नहीं हो रही ना दैट मीन्स कि उसका भी वक़्त नहीं है होने का। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेट्स चेक मोर। और क्या आ रहा है फाइल 2 के अंदर? आप ना इनोसेंट बिहेव कर रहे हो। इस वक़्त आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक-दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक-दूसरे को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक-दूसरे को बच्चे की तरह सँभालो, एक-दूसरे को बच्चे की तरह सँभालो इन द सेंस कि एक-दूसरे को बच्चे पाइल 1 इज़ लाइक कि बहुत अच्छी एनर्जी थी। पाइल 1 में अगर डिस्टर्बेंस भी थी ना, तो वो एक-दूसरे को समझ रहे थे। बट पाइल 2 में मुझे इतनी ज़्यादा हेडेक फ़ील हो रही है, इतनी ज़्यादा ना लाइक आप दोनों ना एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे। आप दोनों एक-दूसरे के साथ ना वो खराब कर रहे हो, एक-दूसरे के साथ चीज़ों को खराब कर रहे हो, हेडेक्स कर रहे हो, हेडेक हो रही है। आप एक-दूसरे को समझ नहीं रहे, इमैच्योरिटी है। मतलब चाहिए बहुत कुछ बट किसी के लिए करना कुछ नहीं है, किसी को इमोशनली समझना नहीं है। डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हो। जब हम बहुत ज़्यादा रील्स देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब देख लेते हैं ना कि लाइफ़ ऐसी होती है, लाइफ़ ऐसी होती है, बट जब आपको अचानक से रियलिटी का पता लगता है या बहुत ज़्यादा असलियत दिखाई जाती है, तो आप हज़म नहीं कर पाते। तो हर चीज़ रील्स नहीं होती, हर एक का इंसान का अपना लेसन होता है, तो आपको थोड़ा-सा रियलिटी में आने की ज़रूरत है। गॉट इट? आपका लाइफ का पर्पस ही यही है कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी और जो आप हवा में उड़ रहे हो उसको ज़मीन पे लेकर आओ, ग्राउंडिंग करो। इस वक़्त आपकी लाइफ में ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। आपको रियलिटी बहुत ज़रूरी है मिलनी कि आप रियलिटी को फेस करो। लेट्स चेक मोर। आप किसी इंसान को फ़ोर्स कर रहे हो। आप दोनों में से कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को फ़ोर्स कर रहा है, अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करवाना चाहता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती एक-दूसरे से कोई चीज़ करवाना चाहते हो। अगर इंसान कोई आपको प्यार नहीं देना चाहता तो आप इतनी ज़्यादा फ़ोर्स क्यों कर रहे हो उसको, राइट? आपको ना ये चीज़ हज़म नहीं हो रही कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में करियर में ज़्यादा फ़ोकस्ड है और मेरे में ज़्यादा फ़ोकस नहीं है, तो आप उस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो। अगर कोई इंसान अपने करियर में ज़्यादा फ़ोकस्ड है और आप चाहते हो कि मेरे साथ वो ज़्यादा बातें करे, वो मेरे साथ बातें नहीं कर रहा, तो इट मीन्स यू आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, है ना? तो आप उसको छोड़ दो। आप किसी के शाइन के ऊपर, आप किसी की चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा क्यों इतरा रहे हो या डिस्टर्ब कर रहे हो चीज़ों को? आप किसी की सक्सेस क्यों रोक रहे हो? अगर आपके अकॉर्डिंग वो इंसान नहीं चल रहा, या तो पेशेंस रख के बैठे रहो या नहीं रख सकते तो छोड़ दो। इतना डिस्टर्ब हो रहे हो आप। आप अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी ज़्यादा बैठ रहे हो और उनको बातें बताना कम करो। समटाइम्स आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग होते हैं ना, वो ही आपको आधा भड़का रहे होते हैं चीज़ों के लिए। उनसे बातें बैठना करना बंद, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट रखो, अपने पार्टनर के साथ गुड केमिस्ट्री बनाओ, लोगों की बातों में कम आओ, लोगों के अकॉर्डिंगली कम चलो। आपके जो दोस्त हैं वो आपके बहुत ज़्यादा कार्मिक फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमेशा आपका गलत ही चाहा है। वो आप बिल्कुल भी अपने फ्रेंड्स के ऊपर जो ट्रस्ट कर रहे हो ना, वो करना बंद करो, वो आपका हमेशा बुरा ही चाहेंगे।
वो आपके अंदर हमेशा कमियाँ ही निकालते हैं, आपके कनेक्शन के अंदर हमेशा कमियाँ ही निकालते हैं। अगर आप उनको कुछ कहते भी हो ना कि आज मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा किया, तो हमेशा उन्होंने उनकी ही अपने पार्टनर की ही गलती निकाली है। एंड हमेशा वो आप दोनों का सीक्रेट्स जानना चाहते हैं कि आज आप दोनों के अंदर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये चीज़ें हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी कम करो। लेट्स चेक विद माई कार्ड्स, क्या चेक कर सकते हैं हम। पाइल 2 के लिए मैसेज, अपने इंट्यूजन के ऊपर फोकस करो, अपनी गट फीलिंग के ऊपर फोकस करो। अगर कोई इंसान आपको गलत लग रहा है तो आप उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मत करो, वेट करो। वेटिंग एनर्जी आ रही है, वेटिंग एनर्जी आ रही है। आपको इस कनेक्शन में वेट करने को ज़्यादा कहा जा रहा है। आपको इनसिक्योर फील हो रहा है, आपको अपने आप के ऊपर डाउट फील हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा नीडी बन रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने लिए सेल्फिश हो रहे हो। आप दोनों में से कोई एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। आप दोनों में से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, फाइट हो रही है, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, बाउंड्रीज नहीं बनाई जा रही, अननेसेसरी एक दूसरे के ऊपर आप चढ़ रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। वो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, या उससे आप लाइफ पार्टनर जितनी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो, इस टाइम आप डिटैच्ड फील कर रहे हो, डिस्टेंट फील कर रहे हो, नम फील कर रहे हो। आप दोनों में से कोई फायर साइन हो सकता है, एरियस, लियो, सजिटेरियस। आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हो। आप दोनों ना एक दूसरे के कर्म खत्म करने आए हो, ये मुझे कनेक्शन कार्मिक लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे के कर्म खत्म करने आए हो, बहुत ज़्यादा पैटर्न ब्रेक कर रहे हो, आपकी ईगो की डेथ हो रही है, आपके इनर, आपके जो अंदर एक ना बदलाव आ रहा है दुनिया को लेकर। फिर भी आप चीज़ें रिपीट कर रहे हो। आपको पॉज लेने की ज़रूरत है, इस वक्त ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ अगर आप ये कनेक्शन में ये लेसन लेकर जाओगे ना, तो आप बहुत जल्दी अपना सोलमेट अट्रैक्ट कर सकते हो। ये आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, जिससे आपको निपटना ही पड़ेगा। डिवाइन प्लान है, पेशेंस रखो, भगवान पे फेथ रखो। अब इस टाइम काफ़ी ओवरवेल्म्ड हो सकते हो, हर्ट फील हो सकता है, काम रहो, लेकिन इंजॉय करो, लेकिन अच्छे लोगों के साथ ट्रैवल करो। अभी इमोशंस काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत चीज़ों का डिज़ायर है, बहुत अट्रैक्शन है, प्यार चाहिए, बहुत चाहिए, बट कहाँ चाहिए वो आपको नहीं पता। आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने को कहा जा रहा है, हीलिंग करो, मंदिर जाओ, मेडिटेशन करो, अपने मन को शांत रखो। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, आपके दोस्त या आपके आसपास कोई वैसा बंदा है जो आपके कनेक्शन में बहुत कचरा कर रहा है। इस टाइम आप वाउंडेड हो, डिसअपॉइंटेड हो, लोनली हो, आइसोलेटेड हो, कंपनी मिस कर रहे हो, अपने पर्सन को काफ़ी मिस कर रहे हो। अगर कोई इंसान इस दरमियान आपको प्रपोजल भेजता है तो एक्सेप्ट मत करना, ब्लॉकेजेस बहुत हैं इस कनेक्शन में। लेकिन लॉर्ड गणेशा की मंदिर जाओ, ऑब्स्टिकल्स वो क्लियर करेंगे, न्यू स्टार्ट देंगे आपको, इमोशनल प्रोटेक्शन आपको लॉर्ड गणेशा ही देंगे। आप दोनों बहुत मैस्कुलाइन फेमिनाइन हो, लेकिन काफ़ी ब्लॉकेजेस चल रही हैं। प्रोटेक्शन है, पावर है, लेकिन आपको मंदिर जाना बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, वीडियो को लाइक करना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ज़रूर। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।